Hello बच्चों, the question says in adsorption of hydrogen over a sample of copper monolayer formation, volume per gram of powder was found to be 1.36 centimeter cube measured at STP. Calculate the specific surface area of copper and liquid hydrogen has a density of 0.07 gram per centimeter cube. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम पर ग्राम ऑफ पाउडर वाज फाउंड टू बी, तो हाइड्रोजन कितना है, तो 1.36 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लोग ml मान सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालना हो, राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 एडजॉर्ब, ये बच्चों कितना दिया हो, तो आपको इतना सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब क्या हो गया कि इतना ml है, राइट। तो ये कितना हो गया 1.36 ml। और बच्चों पता है कि एसटीपी में 1 मोल में कितना होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे। तो मोलर वॉल्यूम आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो 22,400, राइट। तो ये क्या होता है ml पर मोल, ये क्या हो जाता है आपका ml पर मोल, राइट। तो बच्चों ये नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल गए। तो अगर नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल निकालना हो, राइट, तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल एडजॉर्ब, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, वो कार्बन नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज योर एन इनटू ये क्या हो जाएगा Na। और बच्चों इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। रीजन ये क्या है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ये किसका वैल्यू n का है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको एक टर्म और दिया हुआ है, आपको डेंसिटी, राइट, दैट इज योर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ, लिक्विड, राइट, डेंसिटी ऑफ एडजॉर्ब H2। तो ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो 0.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो एक सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना है, 0.07 ग्राम है। तो यहां देखो बच्चों आपको टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1.36 सेंटीमीटर क्यूब। ml को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स की टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो जैसे ही हम बात करते हैं 1 मोल का, राइट, तो 1 मोल के लिए मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, राइट। और वॉल्यूम कितना होता है, तो आपका 22,400 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मोल के लिए, राइट। तो यहां से अगर आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेक करना हो कितना मोल होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों टोटल मास आपको कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो आपको मास दिया हुआ है, राइट, और वॉल्यूम निकालना, तो मास को किससे डिवाइड करते हैं, डेंसिटी से। तो डेंसिटी आपको कितना दे रखा है, तो 0.07। तो देखो बच्चों ये किसको बताएगा कि 2 ग्राम में जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, राइट, टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम बताएगा। तो अब आपको निकालना क्या है कि 1 हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑफ H2 मॉलिक्यूल निकालना है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो इसके लिए इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे, राइट, Na से। तो ये क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 H2 मॉलिक्यूल, राइट। इसको आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ 1 H2 मॉलिक्यूल, राइट। तो बच्चों ये किस में आ जाएगा, दैट कम्स इन सेंटीमीटर क्यूब। किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब देखो बच्चों इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाता है 4.742, राइट, 4.742 इंटू 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा बच्चों, तो -23, 10 टू द पावर -23, राइट। ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे अगर हम हाइड्रोजन का रेडियस निकालना चाहें, तो वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल मान लेते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको बच्चों, 4/3 पाया इंटू आर क्यूब, राइट। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे रेडियस के लिए कि ये रेडियस क्या निकल के आएगा, तो ये रेडियस आपका बच्चों निकल के आएगा 2.25 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, राइट। तो जब हमने यहाँ पे रेडियस निकाल लिया, तो एरिया अगर हम बात करें, एरिया क्या होगा, तो राइट, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर।
तो जब इस एरिया को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा बच्चों 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ये किस में आ जाएगा तो दैट कम्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है कि स्पेसिफिक एरिया, राइट। आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, राइट। स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, तो एरिया पर ग्राम। तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है वॉल्यूम पर ग्राम ऑफ पाउडर। तो आपको पाउडर कितना दे रखा है कॉपर का 1 ग्राम। तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपर निकालेंगे तो एरिया पर ग्राम होता है, राइट। तो ये दिया हुआ है। तो आप देखो बच्चों एक मॉलिक्यूल का एरिया कितना दिया निकल के आया 1.58 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। तो टोटल मॉलिक्यूल्स आपको कितने, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया n इंटू Na। तो बच्चों 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 यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, तो आपको पता है 1.36 डिवाइडेड बाय आपको कितना दिया हुआ है तो 22,400 इनटू क्या हो जाएगा तो बच्चों n है। तो एवोगाड्रो नंबर से हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस वैल्यू के लिए जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा 5.79 इंटू 10 टू दी पावर 4, राइट। तो 5.79 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 10 टू दी पावर 4। ये क्या आ जाएगा दैट इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर स्पेसिफिक एरिया। ये क्या होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कॉपर, या जो आपको पाउडर यहाँ किसका दिया हुआ है स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉपर। तो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा तो 5.79 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।